अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मेरे किचन के अंदर बनने लगा है भिंडी और चिकन। तो मैंने पहले से प्याज कटिंग कर कर रख लिया था क्योंकि बच्चों के साथ मैनेज करना मुश्किल होता है और सब्ज़ी खाना आसान है, बनाना मुश्किल है। और जैसा कि आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, हस्बैंड साहब तो मेरे सब्ज़ी के पास भी नहीं आ जाते। मुझे याद है मैं शादी के बाद एक दफ़ा हंडिया बनाई और उसके अंदर धनिया डाल दिया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा आज पहली और आखिरी दफ़ा ये डाल दी है, नेक्स्ट टाइम मत डालना। मतलब कि वो इतना सब्ज़ी से दूर जाते हैं कि उनको धनिया तक पसंद नहीं है। बहरहाल अब उनकी आदतें चेंज की हैं क्योंकि मैंने उनको कहा है कि बच्चे जो उनसे है ना, माँ बाप की बातों के ऊपर जितना हम उनको भाषण दे लेना बाद में अमल करती हैं, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, अपना खुद अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं, वो बच्चे ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर। तो आपने बच्चों के सामने इस तरह की कोई चीज़ नहीं बोलनी क्योंकि मैंने बच्चों को सब्जियों की आदत डालनी है। तो उन्होंने कहा ओके यस बॉस। तो उनका लेडी फिंगर लेडी फिंगर बनाओ तुम जाकर। मैंने कहा ओके। तो फिर यहाँ पर मैं अब सोच रही थी कैमरा किस साइड पर किस एंगल में सेट करूँ। तो फिर मैंने कहा भिंडी सारों को काट नहीं आती, क्या मैं अब भिंडी दिखाऊँ काटते हुए। तो यहाँ पर मैंने हंडिया रख ली थी और चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया था। तो मिर्च मसाले मुझे याद है, हो हाय मिर्च मसाले नहीं मैंने डाले हैं। समटाइम्स ऐसा होता है जब आप वीडियो बना रहे होते हैं ना, आपका फोकस ना वीडियो की तरफ चला जाता है तो हांडी देर से भी बनती है। आप देखें इतनी स्ट्रगलिंग लाइफ होती है, लेकिन खैर कोई नहीं, आदत आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाती है ठीक। तो यहाँ पर मैंने फिर भिंडी के अंदर डाले मिर्च मसाले, एज जो घर के स्पाइसेस होते हैं वो डाले हैं। और आपको पता है शादी से पहले मैं आटा नहीं गूंदती होती थी और मैं बर्तन नहीं धोती होती थी। तो आटा मेरी सिस्टर गूंदती थी और बर्तन भी वो धो देती होती थी। इवन मैं अपनी चाय का भी बर्तन ना हमसायों से मांग कर ले आती थी। अब तो हमसायों का भी रिवाज आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। तो यहाँ पर चिकन की मैं बुनाई साथ साथ करी थी, साथ साथ मैंने कहा कि चलो सब्ज़ी बना लेते हैं। और फिर आपको पता है मुझे ना भिंडी के अंदर टमाटर बहुत पसंद है। टमाटर ना ज़रा कटा कटा खड़ा खड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो एक टमाटर इसी तरह इसके अंदर ऐड करती हूँ। तो एक मैंने इसी तरह ही ऐड कर दिया। अब ये ना माँ के हाथ का जायका तो नहीं आता, अम्मी इस तरह अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे बनाती होती थी। तो देखा ही है, सीखा कुछ नहीं, मौका नहीं मिला सीखने का। तो देख देख कर भी काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो खैर इधर मैं हंडिया की बुनाई करती क्योंकि होता ना एक तरफ हंडी रख दो सब्ज़ी बना लो, ये मुझे होता है बस जल्दी जल्दी से काम कर कर ना बस बंदा किचन से बाहर जाए। उसके बाद मेरी अम्मी तो समटाइम्स ना भिंडी फ्राई नहीं करती होती थी। मैं भी कहूँ हमने कभी भिंडी फ्राई नहीं की थी, लेकिन जब मैंने मेरी शादी होकर आई थी ना और बहुत से लोग और बनती भी है फ्राई कर कर ही बनाते हैं, लेकिन मेरी अम्मी ऐसे बना लेती होती थी, वो भी बहुत मज़े की बनती थी। तो यहाँ पर भिंडी को फिर मैंने कटिंग कर लिया, आप कटिंग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह एक चम्मच है ये, तो इस तरह इसके अंदर डाली क्योंकि यकदम से डालो, मोबाइल मेरे हाथ में था तो आपको पता है जलने का थोड़ा सा डर लगा रहता है। तो खैर इतना प्रैक्टिस हो जाती है लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी होती है। तो मैंने फिर इस तरह फ्राई करती रही और फिर साथ के अंदर बच्चे भी आते हैं। आपको पता है बच्चों वाली माओं के लिए इस तरह काम करना बड़ा मुश्किल होता है और कुछ लोग कह देते हैं कि जब बच्चे सोया करें ना फिर काम कर लिया करो। मैं कहती हूँ फिर माँ की ज़िंदगी के अंदर रेस्ट कैसे आएगा ना, कि पहले माँ जागते हुए बच्चे को संभाले, फिर बच्चा सो गया तो काम कर ले, फिर मामा कब किस टाइम रेस्ट करेंगी। तो मैं कहती हूँ जब बच्चा सो रहा हो ना तो आप भी रेस्ट करो, फिर उठ के ना बच्चे को मैनेज करो, अपने साथ रूटीन की आदत बनाओ तो फिर मुश्किल नहीं होती है। खैर बाकी बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं और ये पुरानी वीडियोज़ हैं जो कि मैं अपने मोबाइल से अब अपलोड कर रही हूँ ताकि पुरानी चीज़ें फटाफट अपलोड करी जाएँ, तो ताकि नई चीज़ें आई जाएँ। और ये पीछे पहले यूँ घर होता था और अब आपको कुछ और किचन और सेहन नज़र आता है। तो यहाँ पर ये मेरी फ़ातिमा तो ज़हरा है, ये आ गई थी, इससे बहुत प्यार मिला हुआ है क्योंकि चौथे बच्चे की वो कहते हैं ना वक्त के साथ साथ तजर्बा आता है इंसान को हंडिया बनाने में। कोई भी चीज़ हो ना, कोई गैजेट हो, कोई गेम हो, कोई मोबाइल हो, आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है। इस तरह यूट्यूब के अंदर भी इंसान को आहिस्ता आहिस्ता समझ आती है कैसे वीडियो बनानी है, कैसे करना है। जब इस काम में पड़ता है ना फिर इंसान सीखता है वक्त के साथ साथ। और बच्चों के भी यही है, बच्चे भी पालना ना बच्चे पैदा कर 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 सीखते हैं। खैर ये है कि चौथे बच्चे की दफ़ा इतनी ज़रूर मैंने समझ किया कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। मैंने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारा हुआ जिसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। नहीं मारना चाहिए, बच्चे छोटे से होते हैं और कोई समझाने वाला भी नहीं था। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, खैर अब मैं मारती नहीं हूँ बच्चों को। तो फिर मुझे हरी मिर्च भी बड़ी अच्छी लगती है। हरी मिर्च की ना आदत मुझे अपने अब्बू से पड़ी थी। मेरे अब्बू ने हर रोटी के साथ ना, ये तो मैंने इस तरह हंडिया में डाल दिया ना, मेरे अब्बू वैसे खाते होते थे। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि किस किस को हरी मिर्च खाने का शौक़ है। अभी बहुत कभी दिल करे ना मेरा तो फिर मैं रोटी के साथ हरी मिर्च भी खा लेती हूँ। और माशाल्लाह अब्बू बहुत ज़्यादा फूडी थे, अम्मी खाने बनाने की शौकीन थी, तो सब्जियों की इन चीज़ों की ना आदत है बहुत ज़्यादा। तो अब आकर ना इतना चिकन और दालें मैंने अपने हस्बैंड के साथ खाई। अब जब से बच्चे थोड़ा सा खाना रोटी सालन की मैंने इनको आदत डाली हुई, अपने बच्चों को छोटों से कोई रोटी सालन की आदत डाली हुई है। कोई सिरलैग नहीं, कोई नूडल नहीं,
कोई शूडन नहीं, वो अब चस्का बहुत दिल करे तो लगा लेते हैं बच्चे, लेकिन आदत नहीं है, एडिक्शन नहीं है मेरे बच्चों को। मेरे बच्चों को रोटी की एडिक्शन है और सालन की है कि रोटी सालन होना चाहिए। तो बस यहाँ पर मेरी भिंडी आलमोस्ट रेडी होने वाली है। ये कर ज़रा लंबा काम पड़ जाता है, लेकिन ये है कि मज़ा भी बहुत आता है और थक भी जाती हूँ मैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है किचन के अंदर ना आपको खड़े होना पड़ता है। आप देखें आधा घंटा भी अगर आप वो करें या खड़े रहें तो इंसान की टांगें पेन करने लग जाती है और बॉडी के अंदर वो पावर नहीं है रहती। तो बस फटाफट फिर काम कर जब अंदर जाओ तो बच्चों ने फिर इतना ज़्यादा गंद डाला होता है, मैसी किया होता है, फिर उसको जाकर समेटो। तो बस यही चीज़ें हैं। तो आप लोग मुझे लाज़मी बताइएगा कि आप लोगों को भिंडी पसंद है और किन किन औरतें हैं जिनको सब्ज़ियाँ ज़रा पसंद है, कौन सी औरतें होती हैं। कई लोग औरतों को, यार हर इंसान का ना अपना अपना टेस्ट होता है, इसमें हम किसी को ये भी नहीं कह सकते भाई तुम ये नहीं खाती या तुम वो नहीं खाती और तुम ये नहीं खाते हो। हर इंसान का यार अपना टेस्ट है, हर इंसान की अपनी ज़िंदगी है। तो एवं हर किसी को बिना सोचे समझे टॉर्चर कर ही रखो, तुम ये नहीं खाते, तुम वो नहीं खाते, तुम ये नहीं करते। तो ठीक है, अच्छे तरीके से अगर आप करो ना किसी को तो यकीन करो खाने भी लग जाए इंसान। लेकिन तरीका, मैं कहती हूँ तरीका आपको बड़ी चीज़ें अच्छियों की तरफ ले जाती है और तरीका ही इंसान को बड़ी बुरी चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो ये आटा पड़ा हुआ था, शुक्र है आटा पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने फटाफट रोटी बनाई, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर मुझे इतनी सख्त भूख लग गई थी तो फिर मैंने खाई और मैंने टेस्ट की और यकीन करें अपने मुँह मियाँ मिट्ठू की बात नहीं है, बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और मेरे बच्चों ने भी बहुत शौक से खाई है। और जब मैं ये वीडियो बनाई थी तो मेरी बड़ी बेटी मेरे पास ही, वो कहती थी मामा मेरा फिर से बहुत दिल कर रहा है खाने को। मैंने कहा बेटा मैं बना दूंगी, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अकाउंट को फॉलो कर दें।